नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं धर्मसार भरत तृतीय प्रवचन। धर्म तत्व को लेकर पहले गुरु वशिष्ठ और श्री भरत में भेद परिलक्षित होता है, पर वह स्थायी नहीं रहता। चित्रकूट से लौटने के बाद श्री भरत गुरु वशिष्ठ से यह आज्ञा मांगते हैं कि गुरुदेव, यदि मेरा कार्य धर्म के प्रतिकूल न हो तो मैं नंदीग्राम में कुटी बनाकर रहूं और वहीं से राज्य का संचालन करूं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, भरत, मेरी तो मान्यता यह है कि तो जो तुम समझोगे, कहोगे और करोगे वही धर्म का सार होगा। वास्तव में धर्मसार की व्याख्या भी यही है। गुरु वशिष्ठ ने धर्मसार के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, समुझब, कहब और करब, अर्थात जो समझे वही कहे और जो कहे वही करे। जिसके समझने, कहने और करने में भेद नहीं है, वही सच्चे अर्थों में धर्म को जीवन में उतार पाया है। जो बुद्धि से समझे कुछ, वाणी से कहे कुछ और क्रिया में करे कुछ, वह वस्तुतः धर्म के मार्ग पर चलने वाला है ही नहीं। धर्मसार का तात्पर्य ही है धर्म का वास्तविक उद्देश्य। धर्म को शब्दों और वाक्यों में स्वीकार करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, पर धर्म को शाब्दिक रूप में ग्रहण करने से उसके वास्तविक प्राण की रक्षा नहीं हो सकती। धर्म तब केवल शब्द मात्र रह जाता है। पर श्री भरत आदि से अंत तक धर्म को शाब्दिक अर्थों में लेते ही नहीं। वे तो पूरे जीवन भर धर्म को जीते हैं। उनकी सारी क्रियाएं धर्ममय रही। कुछ लोग भरत जी पर आक्षेप करते हैं कि उन जैसे व्यक्ति ने अपनी माता कैकेयी के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग किया। इसे उचित कैसे माना जा सकता है? रामचरितमानस में धर्म के मर्म के रूप में यह बार बार दोहराया गया है, मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करई शुभ जानी। पर श्री भरत ने तो न तो माता की बात मानी, न पिता की, और न उन्होंने गुरु की ही बात को स्वीकार किया। ऐसा होते हुए भी उन्हें रामचरितमानस में धर्म धुरंधर माना गया। यही नहीं, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि श्री भरत ही ऐसे पात्र हैं जो धर्म को समग्र अर्थों में लेकर आए हैं। रामचरितमानस में एक पंक्ति है, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। अगर संसार में श्री भरत जी का जन्म न हुआ होता तो पृथ्वी पर समस्त धर्मों की धुरी को कौन धारण करता? इसका तात्पर्य यह है कि श्री भरत समस्त धर्मों को धारण करने वाले हैं। ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने धर्म के एक अंग को जीवन में स्वीकार किया और निष्ठा के साथ उसका पालन करते हुए पूर्णता तक ले गए। पर असली समस्या तो तब आ खड़ी होती है जब विरोधी धर्म हमारे सामने आते हैं, और यहीं पर धर्म की कसौटी होती है। हम देखेंगे कि श्री भरत किस प्रकार सभी धर्मों का ठीक ठीक निर्वाह करते हैं। महाराज दशरथ भगवान राम के राज्याभिषेक से एक दिन पहले कैकेयी के भवन में जाते हैं, और संकेत आता है कि जब श्री भरत ननिहाल से लौटे तो वे भी सबसे पहले कैकेयी जी के महल में गए। कैकेयी जी के महल में जाकर महाराज दशरथ, जो कि योगी थे, अपनी योग साधना में अधूरे रह गए। उनके अंतःकरण में काम का प्रभाव पड़ गया। उसी महल में श्री भरत भी गए। माँ ने उनके सामने राज्य का प्रलोभन रखा, पर उनके अंतःकरण में इसका अंश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। बाह्य दृष्टि से उनके कार्य में अटपटापन अवश्य दिखता है। वह यह कि ननिहाल से लौटकर वे पहले कैकेयी जी के पास गए। शिष्टाचार की दृष्टि से, माताओं की अवस्था की दृष्टि से उनके लिए उचित तो यह था कि पहले कौसल्याम्बा के भवन में जाते। यदि वे यह मानकर कैकेयी जी के भवन में गए कि हमारी माता तो कैकेयी है, तो उसका तात्पर्य यह हुआ कि उनके हृदय में भी अपने और पराये का भाव है। पर बात ऐसी नहीं। भरत जी का चरित्र ऐसा गूढ़ है कि उसे समझ पाना सहज नहीं। बाह्य दृष्टि से देखने पर उनका चरित्र अनेकानेक लोगों के अंदर भ्रम की सृष्टि कर देता है। गोस्वामी जी यह कहते हैं कि भगवान राम के वनगमन का उद्देश्य ही यह था कि लोग एक बार ठीक ठीक समझ लें कि श्री भरत हैं क्या। भरत जी की प्रकृति को बाह्य क्रिया द्वारा देखने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाया। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भरत जी के लिए एक वाक्य कहा, भरत उपयोधि गंभीर। भरत एक गहरे समुद्र हैं। समुद्र में अनेक रत्न होते हुए भी लोगों को केवल जल ही जल दिखाई देता है, रत्न दिखाई नहीं देता। रत्न तो तब दिखाई देता है जब समुद्र का मंथन होता है, और तब पता चलता है कि इस जल राशि में कितने रत्न छिपे हुए हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम के वनगमन का विरह मानो मंदराचल पर्वत है, मथानी है, और इस विरह रूपी मंदराचल पर्वत के द्वारा श्री भरत रूपी समुद्र का मंथन हुआ, और तब उनके दिव्य रत्न रूपी गुण प्रकट हुए।
यदि भगवान राम का श्री भरत जी से वियोग न हुआ होता, भगवान राम यदि वन को न गए होते, तो संभवतः संसार श्री भरत की गरिमा को, उनकी महिमा को, उनके प्रेम और धर्म को समझ ही न पाता। श्री भरत के चरित्र में गोपन की प्रक्रिया है, लोक दृष्टि से अपने आप को अलग रखने की प्रक्रिया है, और वह उनके गांधीर्य और शील के अनुरूप है। कई लोगों को भरत जी के बाल्यावस्था के चरित्र से थोड़ा भ्रम होता है। गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में इस ओर तनिक संकेत दिया है। बाल्यावस्था में चारों भाई सरयू नदी के किनारे गेंद खेलने एकत्रित होते हैं। वहाँ पहले यह निर्णय किया जाता है कि कौन किसके साथ खेलेगा। अब वहाँ दो प्रकार के चरित्र उपस्थित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि बंटवारा होने वाला है तो उन्हें भय लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान राम मुझे विरोधी पक्ष में खेलने को कह दें। वे पहले ही भगवान राम के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि यदि आप मुझे अपने पक्ष में रखेंगे तभी मैं खेल में सम्मिलित होऊंगा, और यदि दूसरे पक्ष में रखेंगे तो मैं केवल खेल का दर्शक ही रहना चाहूँगा, खेलूँगा नहीं। यही परिस्थिति श्री भरत की भी है, पर वे भगवान राम से एक बार भी आग्रह नहीं करते कि मैं आपके पक्ष में खेलूँगा। ये दो विरोधी दृष्टियां सामने आती हैं। अयोध्या के नागरिक दर्शक के रूप में आए हुए हैं। उनके मन पर यह स्वाभाविक रूप से प्रभाव पड़ता है कि यद्यपि श्री भरत का चरित्र अत्यंत पवित्र है, पर जैसा प्रेम लक्ष्मण जी का श्री राघवेंद्र के प्रति है, वैसा भरत जी का नहीं है। लक्ष्मण जी तो खेल में भी भगवान से विपरीत जाने की कल्पना नहीं कर सकते, और इधर भरत जी हैं जो अपनी ओर से कुछ कहते नहीं। भगवान राम दृष्टि उठाकर भरत जी की ओर देखते हैं। यह नहीं कहते कि भरत तुम विरोधी पक्ष के नेता बनो, पर भगवान राम की दृष्टि पड़नी थी कि भरत तत्काल विरोधी दल के नेता बनकर खड़े हो जाते हैं। तब अयोध्या के नागरिक यह क्रिया देख प्रेम का निर्णय कर बैठते हैं, और वे करें भी क्या। व्यक्ति के पास देखने का साधन तो क्रिया ही है, किसी की भावना को देख पाने का साधन तो किसी के पास है नहीं। इसीलिए अयोध्या के नागरिकों को यह भ्रांति हो जाती है कि श्री राम के प्रति प्रेम तो लक्ष्मण का है, श्री भरत का नहीं। पर यह पूर्ण सही नहीं है। श्री लक्ष्मण के प्रेम की उत्कटता के बारे में तो कोई संदेह है ही नहीं। उनका प्रेम तो उन्मादी प्रेम है, प्रखर और निर्मल प्रेम है, जो कभी अपने आप को गुप्त रख ही नहीं सकता। वे तो भगवान राम के विरुद्ध जाने की कल्पना ही नहीं कर सकते। पर श्री भरत जी की भावना क्या है? उनके अंतःकरण में केवल दो बातें आई। जब श्री लक्ष्मण जी ने भगवान से आग्रह किया कि मैं आपकी ओर से ही खेलूंगा, तो श्री भरत के हृदय में लक्ष्मण जी के प्रति अपार आदर और स्नेह उदित हुआ। भरत जी ने सोचा कि भैया लक्ष्मण से बढ़कर महान भातृप्रेमी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। उनकी मान्यता आदि से अंत तक यही रही, लालन जो गुलखन लघु लोने, भेन भाई अस अहै न होने। ऐसा भाई न तो किसी का हुआ है न होगा, और इसीलिए भैया लक्ष्मण यदि प्रभु के साथ खेलने का हट करें तो उन्हें यह शोभा देता है। यदि कोई भरत जी से कहता है कि आप भी तो हट कर सकते हैं, तो वे ये कहते नहीं, वह मेरा अधिकार की सीमा से बाहर है। जो कार्य लक्ष्मण जी के लिए उचित है वह मेरे लिए उचित नहीं। श्री लक्ष्मण प्रभु के इतने बड़े सेवक हैं, वे इसके अधिकारी हैं, पर मैं तो नन्हा सा सेवक हूँ। श्री भरत अंत तक यही मानते रहे। मोही अनुचर करके तिक बाता, मेरी बात का कोई अर्थ नहीं। मुझ जैसा नन्हा सा सेवक यदि हट करे तो इससे बढ़कर अधर्म और क्या होगा। इसलिए श्री भरत के मन में केवल एक ही बात आती है कि प्रभु का खेल पूरा होना चाहिए, प्रभु की लीला पूरी होनी चाहिए। अपने खेल की पूर्णता के लिए प्रभु उन्हें चाहे जिस पक्ष में रखें उन्हें स्वीकार्य है। और इसीलिए जब भगवान राम ने यह संकेत दिया कि भरत तुम्हें विरोधी दल का नायक बनना है, तो भरत जी ने मन ही मन प्रसन्न भी होते हैं। उन्होंने तो प्रभु की प्रत्येक क्रिया में गुण ही गुण दिखाई देते हैं। उन्हें लगा चलो अच्छा ही हुआ, अगर प्रभु के साथ रहते तो संकोच के कारण उनके दर्शन नहीं कर पाते, पर अब जब सामने विरोधी बनकर रहेंगे तो प्रभु दिखाई देते ही रहेंगे। प्रतिक्षण सामने दर्शन होता रहे, इससे बढ़कर आनंद की बात ही क्या। श्री भरत उन प्रेमियों में से नहीं जो क्रिया देखकर प्रेम का निर्णय करते हैं। वे तो यही मानते हैं कि प्रभु की प्रत्येक क्रिया कृपा से पूर्ण है, वहाँ कृपा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह उनकी कृपा ही है कि उन्होंने मुझे अपने सामने रखकर अपने श्री चरणों के दर्शन का सौभाग्य दिया। और जब खेल प्रारंभ हुआ, मानस में एक अनोखी पंक्ति आती है। श्री भरत कहते हैं, मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर को न काऊ, मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी,
खेलत खुनिस न कबहु देखी, शिशुपन ते परिहरऊ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिह जोई, हारे हूँ खेल जितावही मोही। प्रभु, मैं तो आपका स्वभाव जानता हूँ। आपने अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं किया। मुझ पर तो आपकी विशेष कृपा रही है, स्नेह रहा है। मैंने खेल में भी कभी आपको अप्रसन्न होते नहीं देखा। बचपन से ही मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा और आपने खेल में भी कभी मुझे निरुत्साहित नहीं किया, मेरे मन को भंग नहीं किया। मैंने आपकी कृपा की रीति का हृदय में भली भांति अनुभव किया है। खेल में भी मुझे हारते हुए को जिताकर आप मेरा उत्साह बढ़ाया करते रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है कि भगवान राम खेल में हार जाया करते थे, पर भगवान राम के हारने से श्री भरत जी उत्साहित होते थे, यह कैसी बात। उनका यह कहना कि आप मुझे जिताकर मेरा मन भंग नहीं होने देते थे, क्या यह अर्थ रखता है कि अगर भगवान उन्हें हरा देते तो उनका मन भंग हो जाता? बात ऐसी नहीं। श्री भरत तो प्रतिक्षण प्रभु कृपा का अनुभव करते हैं। खेल की हार जीत उनके लिए हार जीत नहीं है, वस्तुतः उनका खेल खेल नहीं रह जाता है। भले वह खेल दिखाई दे, पर वास्तव में वह भावना की एक दिव्य क्रीड़ा है। जब खेल प्रारंभ हुआ तो प्रभु को यह अधिकार दिया गया कि वे उसे शुरू करें। भगवान ने गेंद पर प्रहार किया। गेंद श्री भरत जी के पास आया। गेंद के पास आते ही श्री भरत जी ने कूदकर उस पर बड़ी तीव्रता से प्रहार किया। देखने वालों को लगा कि भगवान राम ने तो गेंद पर धीरे से प्रहार किया, पर भरत जी तो बड़ी तीव्रता से प्रहार करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें जीतने की इच्छा है, पर श्री भरत के मन में जीतने की प्रवृत्ति नहीं। वे गेंद पर प्रहार तो करते हैं, पर उनके लिए प्रहार का अर्थ दूसरा है। वह गेंद उनके लिए गेंद नहीं रह जाता। गेंद को आते देख उन्हें लगता है कि कितना अभागा है यह गेंद, जो प्रभु को छोड़ मेरे पास, मुझ जीव के पास चला आ रहा है। और जो प्रभु का परित्याग करे, उस पर तो इतने जोर का प्रहार करना चाहिए कि वह फिर आने का नाम ही न ले। और जब गेंद लौट कर प्रभु के पास पहुंचा तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु के लिए गेंद न था, उनके लिए तो भरत जैसे संत के पास से भेजी हुई वस्तु था। वे सोचने लगे, जिस भरत ने मेरे पास भेजा उस पर प्रहार करना क्या मेरे लिए उचित होगा? नहीं नहीं, इसे तो स्वीकार करना ही उचित है। प्रभु उसे ग्रहण कर लेते हैं और परिणाम यह होता है कि प्रभु खेल में हार जाते हैं। दर्शक लोग सोचते हैं कि यह हार जीत का खेल हो रहा है, पर वस्तुतः यह भगवान और भक्त के बीच की क्रीड़ा है। श्री भरत यह अनुभव करते हैं कि प्रभु करुणामय हैं। उन्होंने मुझ जैसे अनुचर की भावना का भी कितना ध्यान रखा। उनके अंतःकरण में बड़ा संतोष होता है, आनंद होता है, और इधर भगवान राम के हृदय में भी आनंद है। गोस्वामी जी गीतावली में लिखते हैं, सरजु तीर सम सुखत भूमि थल, गनि गनि गोइया बाटी लय, एक कहत भैहारी राम जुकी, एक कहत भैया भरत जय, पाए सखा सेवक जाचक भरी, जन्म न दूसरे द्वार गए। प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं कि श्री भरत की विजय हुई, और इस विजयोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान श्री राघवेंद्र सब ब्राह्मणों को, दरिद्रों को नाना प्रकार के दान देते हैं। कहते हैं यह भरत की विजय के उपलक्ष्य में है, संत की विजय के उपलक्ष्य में है। पर दर्शक श्री भरत को समझ नहीं पाते हैं। भरत जी का खेल उन्हें मात्र खेल ही दिखाई देता है। श्री भरत जीतकर प्रसन्न होते हैं और भगवान राम हार कर। उसमें भी लोगों को भगवान की ही महिमा दिखाई देती है, भरत की नहीं। आगे फिर एक अवसर आता है। महर्षि विश्वामित्र यज्ञ रक्षा के लिए दोनों भाइयों की याचना के लिए आते हैं और महाराज दशरथ से कहते हैं, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। छोटे भाई सहित राघवेंद्र को दे दीजिए, ताकि राक्षसों का नाश होने पर मैं सुरक्षित रह सकूं। यहाँ पर यदि श्री भरत चाहते तो हट कर सकते थे कि मैं भी प्रभु के साथ जाऊंगा, मुझे भी उनके साथ जाने का अधिकार है, मैं भी तो उनका अनुज हूँ। पर वे एक बार भी आग्रह नहीं करते। दर्शकों के मन में पुनः एक बार छाप पड़ती है कि श्री लक्ष्मण प्रभु के बिना नहीं रह सकते, पर श्री भरत रह सकते हैं। लेकिन यह बात नहीं, वास्तविकता तो यह है कि श्री भरत का चरित्र समर्पण का चरित्र है, अपने आप को मिटा देने का चरित्र है। ऐसा समर्पण अन्यत्र दुर्लभ है। या यूँ कह लें कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में जो स्थान वंशी का है, वही स्थान भगवान राम के चरित्र में श्री भरत का है। वंशी के ऊपर तो बड़ी बड़ी कविताएं लिखी गई हैं। भक्त कवियों ने तो यहाँ तक लिखा है कि वंशी के सौभाग्य को देख गोपियों की ईर्ष्या हो जाती थी।
यह सोचकर कि इसमें तो कोई गुण नहीं, फिर भी यह प्रतिक्षण श्याम सुंदर के पास रहती है। कथा आती है, एक बार गोपियों ने सोचा यह वंशी बड़ी दुखदायिनी है, इसके कारण हम लोगों का सारा कामकाज ही रुक जाता है। जहाँ श्याम सुंदर ने इस पर फूंक मारी नहीं कि हम सब बेसुध हो जाती हैं, क्यों न इसे नष्ट कर दिया जाए। वंशी को चुरा लिया गया, पर चुरा लेने के बाद श्री राधा रानी ने कहा पहले इससे वह उपाय तो सीख लिया जाए जिससे इसने श्याम सुंदर को अपने वश में कर लिया है। वंशी से पूछा गया, तुम में क्या विशेषता है, तुम श्याम सुंदर को इतनी प्रिय क्यों हो? वंशी ने कहा, मुझ में कोई विशेषता है ही नहीं, देखती नहीं आदि से अंत तक मुझ में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल शून्य हूँ। फिर श्याम सुंदर तुमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? मुझ में शून्यता है, इसलिए न मेरी अपनी कोई प्रसन्नता है, न मेरा अपना कोई दुख। श्याम सुंदर जो स्वर मुझ में फूंक देते हैं वही स्वर मैं निकाल देती हूँ। श्याम सुंदर जब मेरे द्वारा किसी गोपी को पुकारना चाहते हैं तो मैं वही पुकार ध्वनित कर देती हूँ। जब वे मिलन के गीत गाना चाहते हैं तो मैं मिलन के गीत गाने लगती हूँ। अब वे विरह का संगीत सुनना चाहते हैं तो मैं उनके स्वर में रुदन की भाषा बोलने लगती हूँ। बहनों, न मेरा कोई स्वर है, न कोई सुख, न मेरा कोई दुख, जो कुछ है सब उन्हीं का है, मैं तो बिल्कुल शून्य हूँ। श्री राधा रानी ने कहा, धन्य है यह वंशी, इसने अपने आप को पूरी तरह मिटा दिया है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कुछ भी अपने अंदर नहीं रखा। श्याम सुंदर के स्वर को ही व्यक्त करना इसकी विशेषता है, और यही विशेषता श्री भरत जी की भी है। श्री भरत का चरित्र क्या है? ऐसा शून्य जिसमें भगवान श्री राम का संकल्प, उनकी इच्छा पूर्ण होती है। इसीलिए रामचरितमानस में भरत जी के लिए दूसरी उपमा का प्रयोग किया गया है, जो बड़ी सार्थक है। जब श्री भरत भगवान राम को लौटा लाने के लिए चित्रकूट जाते हैं तो देवतागण अत्यंत भयभीत हो उठते हैं, इसलिए कि उन्हें लगता है कि कहीं भरत जी श्री राम से लौटने का आग्रह न करें और प्रेमवश प्रभु लौटने का निर्णय न ले लें। इंद्र ने गुरु बृहस्पति से पूछा कि यदि श्री भरत भगवान राम से लौटने को कहें तो प्रभु लौटेंगे या नहीं। बृहस्पति जी ने कहा, इसमें तो शंका की कोई बात ही नहीं। एक बार भी भरत जी ने यदि भगवान राम से लौटने को कह दिया तो प्रभु के लौटने में कोई संशय नहीं। इंद्र घबरा गया और कहने लगा, तब तो महाराज को योजना बनानी चाहिए जिससे भरत जी की बुद्धि परिवर्तित हो जाए और अनर्थ न घटने पाए। बृहस्पति ने हंसकर पूछा, भरत की बुद्धि परिवर्तित करने की क्षमता क्या तुम में है? नहीं है महाराज, पर यदि यह न हुआ तो इतनी बड़ी योजना नष्ट हो जाएगी, अवतार का सारा उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। यदि राघवेंद्र लौट गए तो रावण वध नहीं हो पाएगा। बृहस्पति बोले, तुमने यह कैसे निर्णय जान लिया कि राम लौट जाएंगे? आप ही तो कह रहे हैं कि श्री भरत ने भगवान राम से लौटने को कहा तो प्रभु लौट जाएंगे, पर वे कहेंगे तब ना, जब वे कहने जा रहे हैं तब कहेंगे क्यों नहीं? बृहस्पति जी बोले, नहीं इंद्र, तुम डरो मत, तुम भरत को समझ नहीं पाए कि वे क्या हैं। बन थिर करहूँ देव डरु नाही, भरत ही जानि राम परिछाहि। अरे भरत तो भगवान राम की छाया है। यदि कोई व्यक्ति छाया से डरने लगे और यह सोचने लगे कि यदि छाया चल पड़ी तो व्यक्ति को भी उसके पीछे चलना पड़ेगा, तो बड़ी हास्यास्पद बात होगी। जब व्यक्ति चलेगा तभी छाया चलेगी। छाया में जो गति और क्रिया दिखाई देती है वह वास्तव में छाया की अपनी गति और क्रिया नहीं है, वह तो व्यक्ति की गति और क्रिया के परिणाम स्वरूप दिखाई पड़ती है। वस्तुतः न छाया चलती है, न उसमें कोई प्रक्रिया ही होती है। वह न तो कुछ सोचती है, न कोई सुख दुख ही मनाती है। वह तो पूर्णतया व्यक्ति के ही अधीन है। इस प्रकार भरत जी भगवान राम की छाया हैं। उन्होंने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को प्रभु में संपूर्णतया विलीन कर दिया है और अपने को उनकी छाया बना लिया है। इसीलिए भरत वह नहीं कहेंगे जो तुम सोच रहे हो। श्री भरत के द्वारा वही क्रिया होगी, वही वाणी अभिव्यक्त होगी जो प्रभु चाहते हैं। छाया और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं, मात्र एक अंतर है, और वह बहुत बड़ा अंतर है। वह यह है कि व्यक्ति में कुछ स्वार्थ है और छाया में स्वार्थ का सर्वथा अभाव है। भगवान श्री राम और भरत जी में यही अंतर है। भगवान श्री राम के लिए रामचरितमानस में कहा गया है, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थु कहु न राम सम जान जथारथु। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को भगवान राम जैसा यथार्थ में कोई नहीं जानता,
और भरत जी के बारे में कहा गया, परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, भरत तन सपने हूँ मन हूँ निहारे। भरत जी ने सपने में भी परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर नहीं ताका है। भगवान राम स्वार्थ और परमार्थ दोनों की रक्षा करते हैं और श्री भरत स्वार्थ और परमार्थ दोनों की ओर ही दृष्टि नहीं डालते। बात बिल्कुल ठीक है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहे तो उसे भोजन करना ही पड़ेगा, पर उसकी छाया को भोजन की आवश्यकता नहीं। आप 10 मील चलें तो आपकी छाया भी चलेगी। चलकर आप थक गए, आपको भूख लगाई, आपने भोजन किया, भूख दूर हुई और आपकी छाया ने भी यह सभी कुछ किया, पर वह इन सब से निर्लिप्त रही। आपके मन में राजा बनने की इच्छा हुई तो आपने मुकुट धारण किया। आपकी छाया को मुकुट नहीं चाहिए, पर ज्यों ही आपके सिर पर मुकुट आया, आपकी छाया के सिर पर भी अपने आप मुकुट आ गया। वस्तुतः छाया इतनी निस्वार्थ है, व्यक्ति के साथ इतनी आबद्ध है कि उसका कोई अलग अस्तित्व ही नहीं। भगवान राम के साथ श्री भरत ठीक छाया की ही भांति बंधे हुए हैं, छाया के रूप में चल रहे हैं। उनकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। आदि से अंत तक उनके जीवन में यही धारणा अभिव्यक्त होती है। चित्रकूट में गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम से कहा, राघवेंद्र, अब इस समस्या का निर्णय हो जाना चाहिए कि तुम लौटकर अयोध्या चल रहे हो या नहीं, अथवा तुम्हें वन ही में रहने का निश्चय कर लिया है। भगवान राम बोले, गुरुदेव, समस्या तो बड़ी कठिन है और जब समस्या का निर्णय नहीं हो पाता है तब उसे पंच निर्णय पर छोड़ दिया जाता है। इसीलिए मैं और भरत दोनों मिलकर इस कार्य को पंचों के निर्णय पर सौंप देते हैं। आप दोनों पंच बनकर निर्णय दे दीजिए। आप कौन? आप और राजा श्री जनक। राउर राय रजाय सुहोई, राउरी शपथ सही सिर सोई। आप दोनों की जो भी आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ लेकर कहता हूँ, हम दोनों को शिरोधार्य होगी। भगवान राम गुरु वशिष्ठ को यह भी बता देते हैं कि मेरी ओर के पंच आप हैं तथा भरत की ओर के पंच महाराज श्री जनक। उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तथा गुरु वशिष्ठ भी धर्म और मर्यादा के बड़े समर्थक हैं। अतः भगवान ने उन्हें अपना पंच बनाया। दूसरी ओर वे जानते हैं कि राजा जनक और श्री भरत दोनों की मनोवृत्ति एक प्रकार की है। कैसे? राजा जनक के लिए मानस में एक बात कही गई है, प्रणमो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। उनका भगवान राम के चरणों में गूढ़ प्रेम है। और भरत जी के बारे में भी कहा गया है, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। दोनों का ही भगवान राम के प्रति गूढ़ प्रेम है। दोनों के चरित्र में और भी साम्य है। इसीलिए भगवान राजा जनक को श्री भरत का पंच चुनते हैं। होना तो यह चाहिए था कि प्रभु अपना पंच चुनते और श्री भरत अपना, पर प्रभु ही भरत जी के लिए पंच का चुनाव कर देते हैं और भरत जी की ओर देखकर मानो कहते हैं, भरत तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? भरत जी मन ही मन प्रसन्न है। उन्हें भला क्यों आपत्ति होने लगी? वे तो चाहते ही हैं कि प्रभु स्वयं यह कार्य करें। जब प्रभु ने गुरु वशिष्ठ और राजा जनक के समक्ष शपथ के शब्द कहे तो वे दोनों संकोच में पड़ गए। यह तो गुरुतर भार सिर पर आ पड़ा। दोनों व्यक्ति दो होने से निर्णय में मतभेद भी हो सकता है। तब क्या किया जाए? निर्णय देने का कार्य एक तीसरे व्यक्ति पर छोड़ देना चाहिए। अब यह तीसरा व्यक्ति कौन हो? गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, राम सपत सुनि मुनि, जनक सकुचे सभा समेत, सकल विलोकत भरत मुखु बनई न उत्तरु देत। सब भरत जी की ओर ताकते हैं और गुरु वशिष्ठ तथा राजा जनक कह उठते हैं, भरत, अब निर्णय तुम ही दे दो तो अच्छा हो। जब यही बात वशिष्ठ जी ने भगवान राम से कही थी तो उन्होंने उत्तर दिया था, गुरुदेव, जब आप मुझसे बोलने को कहते हैं तो मैं संकोच में पड़ जाता हूँ। विद्यमान आपुनि मिथिलेसु, मोर कहब सब भांति विदेसु। जहाँ आप और महाराज जनक विद्यमान हो वहाँ तो मेरा कुछ भी कहना बड़ा भद्दा लगेगा। और प्रभु संकोच कर जाते हैं। इसीलिए जब राजा जनक और वशिष्ठ जी ने श्री भरत से यह बात कही तो लोगों को लगा कि भरत जी साफ अस्वीकार कर जाएंगे। जहाँ बोलने में भगवान को संकोच होता है वहाँ भरत जी जैसे विनम्र व्यक्ति क्यों कर बोलेंगे। पर आश्चर्य की बात लोगों ने देखा कि श्री भरत बोलने के लिए खड़े हो गए। जो भरत इतने नम्र हैं कि अपने बारे में कहते हैं, मोहि समान को पाप निवासु, वे ही अपने इतने आत्मविश्वासी दिखाई दे रहे हैं कि सभी चकित हो रह जाते हैं।
यही भरत जी की विलक्षणता है। अब उन्होंने बोलने के पहले क्या किया, यह ध्यान देने योग्य है। नेत्र मूंद लिए, और नेत्र मूंद कर क्या किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, हिय सुमिरि शारदा सुहाई, मानस्ते मुख पंकज आई, बिमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू मराली। उन्होंने हृदय में सरस्वती का स्मरण किया, वे उनके मानस से निकलकर मुखारविंद में आ विराजी। गोस्वामी जी ने यहाँ पर एक अद्भुत बात कह दी। उन्हें जो कहना था उसे एक शब्द में परिवर्तन द्वारा कह दिया। क्या? जब भरत जी ने सरस्वती का स्मरण किया तो सरस्वती आई ज़रूर, पर वहाँ से नहीं आई जहाँ से अब तक मानस की परंपरा के अनुरूप आती रही हैं। अब तक मानस की परंपरा यह रही कि सरस्वती ब्रह्मा के लोक में रहती हैं, और जब उन्हें कोई पुकारता है तो वे भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवति धाई। उनकी भक्ति को देख ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब सरस्वती पधारे तो कवि का कर्तव्य है कि पहले उन्हें विश्राम दे। विश्राम देने के लिए श्रेष्ठ उपाय क्या है? रामचरित सर बिनु अनवाए, जो श्रम जाय न कोटि उपाय। यह है कि उन्हें भगवान राम के चरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराएं। अन्य करोड़ों उपाय से भी यह थकावट दूर नहीं होगी। यदि कोई सरस्वती को बुलाकर उनका उपयोग संसारी लोगों के गुणगान में करता है, तब तो वह थकी मांदी सरस्वती जी के लिए सिर पीटना ही होगा। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। स्वर तो सिर पीटने से भी निकलता है और वाद्य से भी, पर वाद्य के स्वर से आनंद की अनुभूति होती है, जबकि सिर पीटने से दुख की। इसी प्रकार जब कोई कविता का प्रयोग प्रभु के गुणगान में करता है तभी उसकी सार्थकता है, अन्यथा वह सरस्वती जी का सिर धुनना ही होगा। अस्तु, अयोध्या कांड में भी यही बात कही गई है कि सरस्वती देवताओं द्वारा बुलाए जाने पर ब्रह्मलोक से आई। हर्षिर्दय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुखदाई। तीसरा प्रसंग आता है जब देवतागण सरस्वती जी को बुलाकर कहते हैं कि आप भरत की बुद्धि बदल दीजिए। सरस्वती इसे अस्वीकार कर देती हैं और ब्रह्मलोक चली जाती हैं। अस कही सारद गई विधि लोका। इन सभी प्रसंगों में हम पाते हैं कि जब भी सरस्वती आई वे ब्रह्मा के लोक से आई, पर जब यहाँ भरत जी ने सरस्वती को बुलाया तो वे ब्रह्मा के लोक से नहीं आई, वे भरत जी के हृदय से निकलकर उनके मुख पर आ विराजी। गोस्वामी जी मानस में सरस्वती के दो रूप दिखाते हैं। एक सरस्वती वे हैं जो ब्रह्मा की शक्ति हैं तथा जो ब्रह्मा के लोक में निवास करती हैं, ये चेतन सरस्वती हैं। और दूसरी कौन है? शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। दूसरी वे हैं जो कठपुतली के समान हैं, वे ब्रह्मा के द्वारा संचालित नहीं होती, उनके सूत्रधार भगवान राम हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इनमें श्रेष्ठ कौन? स्पष्ट है कि जो चेतन होगा वह कठपुतली की तुलना में, एक जड़ की तुलना में श्रेष्ठ होगा। पर यहाँ बात ऐसी नहीं। मानस में प्रसंग आता है कि भगवान दो तरह से नचाते हैं। एक तो यह उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। जैसे सूत्रधार कठपुतली को नचाता है वैसे ही भगवान सबको नचाते हैं। और दूसरा नट मरकट इव सब ही नचावत, जैसे नट बंदर को नचाता है वैसे ही प्रभु सबको नचाते हैं। नाचते दोनों हैं, नट के संकेत पर बंदर नाचता है और सूत्रधार के संकेत पर कठपुतली, पर दोनों में एक सूक्ष्म अंतर है। बंदर नट के संकेत पर उतना ही नाच पाता है जितना उससे सीखा है, और नाचने के बाद वह थक जाता है, वह पुरस्कार भी पाता है। और इस कठपुतली के नाच में बड़ी विचित्रता है। संसार के जितने भी नाच हैं उनमें नाचने वाला थकता है, पर कठपुतली का नाच ऐसा है जिसमें नाचने वाला नहीं, नचाने वाला थकता है। फिर कठपुतली के नाच को देख किसी को कठपुतली की विशेषता नहीं दिखाई पड़ती, विशेषता तो सूत्रधार की होती है। लोग प्रशंसा सूत्रधार की करते हैं, कैसा बढ़िया है सूत्रधार, कठपुतली को कैसा सुंदर नचा रहा है। लोग देखते तो हैं कठपुतली को, पर उन्हें ध्यान आता है सूत्रधार का, और थकान आएगी भी तो सूत्रधार को ही, कठपुतली को नहीं। यह सूक्ष्म अंतर है। अगर ब्रह्मलोक की सरस्वती को बुलाइएगा तो उसकी थकान को मिटाने का भी प्रबंध करना पड़ेगा, पर इन कठपुतली सरस्वती में थकान की बात ही नहीं। इनके सूत्रधार हैं भगवान राम।
इसीलिए जब गुरु वशिष्ठ और जनक जी भरत जी से कहते हैं कि भरत बोलो, तो भरत जी इन्हीं सरस्वती का आह्वान करते हैं। वे नेत्र मूंद लेते हैं और अपने हृदय में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर कौन है? भरत हृदय सिय राम निवासु। वहाँ विराजित हैं श्री सीताराम। और सरस्वती क्या हैं? उनकी कठपुतली। एक भगवान राम तो बाहर बैठे हुए हैं और दूसरे बैठे हैं उनके हृदय में। भरत जी ने हृदय में प्रवेश किया और प्रभु से बोले, प्रभु आप बाहर से नहीं बोलना चाहते हैं, यही बात है ना? ठीक है, अंदर से बोल दीजिए। कठपुतली सरस्वती के द्वारा कहला दीजिए। मुख मेरा हो और वाणी वही हो जो आप कहलाना चाहें। मैं इतना ही चाहता हूँ कि कोई आपके ऊपर बोलने का कलंक न लगाए। भले ही लोग कहें कि भरत अशिष्ट है, पर आप जो चाहते हैं वही कहला दीजिए। यही भरत चरित्र की विशेषता है। जहाँ भी भरत बोलते हैं, यंत्र की नाई बोलते हैं। वस्तुतः श्री भरत नहीं बोलते, बोलती हैं भगवान राम के संकेत सूत्रों द्वारा नचाई जाने वाली सरस्वती। श्री भरत ने अपने व्यक्तित्व को एकदम मिटा डाला है। लोग समझते हैं कि श्री भरत बोल रहे हैं, पर यथार्थ में प्रभु ही बोलते हैं। क्या यंत्र भी कभी बोलता है? इस यंत्र के माध्यम से, माइक के माध्यम से दूर दूर तक कथा जा रही है। कितनी आवश्यकता है इस यंत्र की। यदि यह बिगड़ जाए तो वक्ता का बोलना बंद हो जाए। कितनी उपयोगिता है इसकी। पर इसका महत्व इसीलिए है कि वह स्वयं अपनी कथा नहीं कहता। यदि वह अपनी कथा कहने लगे, जैसा कि कभी कभी होता है, जब यह बिगड़ जाता है तो अपना स्वर प्रकट करने लगता है, तब हमें कितना बुरा लगता है। जब भी वह अपने आप को प्रकट करने लगता है कि मैं भी कुछ हूँ, तो हमें बुरा लगता है। उसकी विशेषता तभी तक है जब तक वह मूक रहकर वक्ता की बात प्रकट करता है। यही बात वक्ता के साथ भी है। वक्ता यदि अपने ही बारे में बोलता रहे तो कितना शोभन लगेगा, पर यदि वह अपने यंत्र की भांति मूक रखकर भगवान को अपनी वाणी में व्यक्त करे, सरस्वती को अपनी वाणी में अभिव्यक्त होने दे, तो उसकी वाणी कृतार्थ होगी। श्री भरत के चरित्र का चमत्कार यही है कि वे चमत्कार शून्य हैं। अपने आप को पूर्ण रूप से मिटाकर उन्होंने भगवान राम को अपने में प्रकट होने दिया है। बाहर से देखने वाले यह नहीं जान पाते कि अंतरंग दृश्य में प्रभु और श्री भरत में क्या वार्तालाप हो रहा है। उन्हें तो यही दिखाई देता है कि भरत ही बोल रहे हैं, पर वास्तव में प्रभु भरत जी के माध्यम से बोलते हैं। प्रभु चाहते हैं कि प्रारंभ से भरत जी के बारे में जो भ्रांति है उसका निराकरण हो जाए और उनका चरित्र लोक कल्याण के लिए सामने आए। गोस्वामी जी समुद्र मंथन के रूपक के माध्यम से श्री भरत के निर्मल चरित्र की व्याख्या करते हैं। प्राचीन काल में देवताओं और दैत्यों के युद्ध में देवता परास्त होते हैं और दैत्य विजयी। भगवान समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का देवताओं में वितरण करते हैं, जिसका पान कर देवतागण दैत्यों को परास्त करते हैं। यही बात साधकों के जीवन में भी आती है। उनके जीवन में भी दुर्गुणों और सद्गुणों का सतत युद्ध चला हुआ है। सद्गुण क्या है? गोस्वामी जी लिखते हैं, सद्गुण सुरगुण अब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परिमिति सी। सद्गुण वस्तुतः देवगण हैं और दुर्गुण दैत्यगण। जब इनका युद्ध होता है तो दिखाई यह पड़ता है कि सद्गुण कभी कभी ही विजयी होता है, बहुधा विजय दुर्गुण की ही होती है। सद्गुणों द्वारा दुर्गुणों का पूरी तरह विनाश कभी नहीं होता। सांकेतिक भाषा में गोस्वामी जी लिखते हैं, छूटई मल की मलहि के धोए। क्या मैल भी कभी मैल के द्वारा धोने से छूट सकता है? गोस्वामी जी ने पुण्य साधना को भी मल कह दिया। बड़ी अटपटी बात लगती है। दुर्गुण को तो मल कहते ही हैं, पर सद्गुण को मैल कहने का क्या अभिप्राय? गोस्वामी जी के कथन में गूढ़ तत्व है, और वह यह, जब हमारे कपड़ों में गंदगी आ जाती है तो उसे साफ करने के लिए हम साबुन का प्रयोग करते हैं। साबुन से वस्त्र की मलिनता दूर हो जाती है, यह बात तो ठीक है, पर क्या साबुन भी स्वयं में मलिन नहीं है? आप कपड़े में साबुन लगा दीजिए और बिना जल में धोए सीधे धूप में सुखा लीजिए और पहनिए, तो क्या उसमें मलिनता नहीं होगी? इसीलिए हम पहले साबुन से गंदगी छुड़ाते हैं और फिर उस साबुन को जल से छुड़ाते हैं, तब कपड़ा पहनने लायक होता है। तात्पर्य यह है कि गंदगी को दूर करने के लिए साबुन की आवश्यकता है, पर साबुन भी एक प्रकार की गंदगी है जिसे छुड़ाने के लिए जल आवश्यक है। इसी प्रकार सद्गुण भी दुर्गुण की ही नाई मल है, अतः उसे भी दूर करना आवश्यक है।
और वह दूर कैसे हो। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभिअंतर मल कबहु न जाई। यह मल प्रेम भक्ति रूपी जल बिना दूर नहीं होता। गोस्वामी जी का तात्पर्य यह है कि पहले पुण्य के द्वारा पाप को काटिए और फिर पुण्य को, जो स्वर्ग में एक मलिनता, जो स्वयं में एक मलिनता है, प्रेम भक्ति के जल से धो डालिए। नहीं तो यदि पुण्य होगा तो पुण्याभिमान भी होगा। यह वृत्ति आए बिना न रहेगी कि मैं पुण्यात्मा हूँ। सारे दुर्गुण भले हार कर चले जाएं, पर अहंकार का दुर्गुण नहीं जाता। मैंने दान किया, मैंने यज्ञ किया, मैं सत्यवादी हूँ, यह भाव रह ही जाता है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में एक विलक्षण बात लिखते हैं, करतहु सुकृत न पाप सिराही, रक्त बीज जिमि बाढ़त जाही। पुण्य करके भी पापों का नाश नहीं होता। रक्त बीज राक्षस की तरह ये पाप बढ़ते ही जाते हैं। रक्त बीज पर जब कोई प्रहार करता तो जितने रक्त बिंदु उसके शरीर से गिरते, उतने ही रक्त बीज और उत्पन्न हो जाते। गोस्वामी जी का तात्पर्य यह है कि पुण्य है तलवार और पाप है रक्त बीज। इस पुण्य की तलवार द्वारा जब पाप के रक्त बीज पर प्रहार होगा तो उससे लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। अर्थात पाप को मिटाने के लिए जितने पुण्य किए जाएंगे वे सब मैं का रूप धारण कर आ खड़े होंगे। प्रत्येक पुण्य के साथ एक एक मैं लग गया। मैं सत्यवादी हूँ, मैं दानी हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं तपस्वी हूँ। मानो कितने ही रक्त बीज पैदा हो गए। तब प्रश्न उठ खड़ा होता है, तो पुण्य करना बंद कर दें। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, हरति एक अघ असुर जालिका, तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका। इस पाप रूपी राक्षसों के समूह का नाश तो केवल प्रभु की कृपा रूपी कालिका ही कर सकती है। किस प्रकार? पुण्य रूपी कृपाण के सहारे। कथा आती है कि कालिका देवी कृपाण उठाकर रक्त बीज पर प्रहार करती है, पर उसके रक्त को भूमि पर गिरने नहीं देती, तभी रक्त बीज मरता है। इसी प्रकार जब प्रभु की कृपा रूपी कालिका पुण्य रूपी कृपाण के द्वारा पाप रूपी रक्त बीज पर प्रहार करती है, तभी यह राक्षस मारा जाता है। केवल पुण्य के द्वारा पाप नष्ट नहीं होता। प्रत्येक पुण्य के साथ अहम की वृत्ति लगी रहती है और वह तभी नष्ट होती है जब प्रभु की कृपा होती है। प्रभु की कृपा पुण्य और पाप दोनों का नाश कर देती है। मानस में हम देखते हैं कि भगवान राम का संघर्ष पापियों के साथ तो होता ही है, पुण्यात्माओं के साथ भी होता है। रावण पापी है, इसके साथ भगवान का संघर्ष तो बाद में होता है, पर पहले उनका संघर्ष परशुराम के साथ होता है। परशुराम हैं कौन? भगवान के साक्षात अंशावतार। भगवान पहले परशुराम जी को हराते हैं, फिर रावण को। रावण निशाचर है और भगवान राम ने सूर्यवंश में जन्म लिया है। अंधकार और प्रकाश का युद्ध तो समझ में आता है, पर प्रकाश और प्रकाश का युद्ध कैसा? परशुराम जी के लिए गोस्वामी जी यही शब्द लिखते हैं। जब परशुराम जनक की सभा में आए तो गोस्वामी जी ने लिखा, तेहि अवसर सुनि शिव धनुभंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम सूर्य हैं और भगवान राम क्या हैं? उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। वे बाल सूर्य हैं, दोनों ही सूर्य हैं। फिर दो सूर्यों में यह संघर्ष क्यों? दो सूर्यों की आवश्यकता क्यों? परशुराम तो अंशावतार थे, उन्होंने सहस्रार्जुन को हराया था। सहस्रार्जुन ने रावण को मात दी थी। जो परशुराम रावण को हराने वाले सहस्रार्जुन को हरा सकते थे, वे क्या रावण का वध नहीं कर सकते थे? फिर भगवान को दूसरा अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यही वे दार्शनिक गुत्थियाँ हैं जिन्हें गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ के द्वारा स्पष्ट किया है। गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि परशुराम का रावण को हराना या न हरा पाना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि रावण को एक व्यक्ति को हराना महत्वपूर्ण होता तो परशुराम की बात क्या, उसे तो सहस्रार्जुन ने हरा दिया था, और तो और बाली ने भी उसे हराया था। उसे यदि भगवान राम ने हरा दिया तो इसमें विलक्षणता की क्या बात? विलक्षणता बस इतनी है कि
विलक्षणता बस इतनी है कि रावण नामक व्यक्ति को हराने की सामर्थ्य बाली और सहस्रार्जुन में भी है, पर जिसे हम रावणत्व कहते हैं, जो सच्चे अर्थों में रावण है, उसे हराने की सामर्थ्य केवल भगवान राम में है और किसी में नहीं। रावण नामक व्यक्ति को हराना कठिन काम नहीं। 2 लाख डाकू लड़े और यदि उनमें एक जीत जाए तो जीत डाकू की ही होगी, सज्जन की नहीं। इसी प्रकार बाली और रावण 2 अहंकारी लड़े, उनमें से एक अहंकारी जीत गया तो अंतर क्या पड़ा? जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। अच्छाई और बुराई के युद्ध में यदि अच्छाई जीते तब तो ठीक है, पर जहाँ लड़ाई बुराई और बुराई के बीच में हो तो चाहे कोई भी जीते, कोई अंतर नहीं पड़ने का। यह रावण कौन है? साक्षात पाप। और बाली कौन है? पुण्य का प्रतीक। भगवान ने दोनों का नाश किया, रावण का भी और बाली का भी। क्यों? बाली और रावण में लड़ाई हुई, बाली ने रावण को हरा दिया। वह केवल हराकर संतुष्ट नहीं हुआ, वह रावण को बगल में दबाए 6 महीनों तक 10 दिशाओं में घूमता रहा। क्यों? इसलिए कि जीतने के बाद बाली को चिंता हो गई कि कहीं लोग उसे रावण का विजेता स्वीकार न करें तो, इसीलिए वह बगल में यह प्रमाण पत्र दबाए घूमता रहा। बाली वस्तुतः विजय पर आरूढ़ नहीं था, अपितु वह तो विजय का बोझा ढो रहा था। अहंकारी को सबसे बड़ी चिंता अपने प्रदर्शन की रहती है। मजे की बात यह है कि बाली और रावण दोनों ही अपने को एक दूसरे से बड़ा मानते हैं। बाली सोचता है कि मैंने जगत विजेता रावण को हरा दिया, देख लो मैं कितना महान हूँ, उसे बगल में दबाए घूम रहा हूँ। और अगर रावण से पूछा जाए, कहिए आप हार गए, तो वह कहेगा इससे क्या हुआ? सिंह की नाक पर यदि मक्खी लात मारकर चली जाए तो क्या वह वनराज बन जाएगी? वनराज तो वनराज ही रहेगा। संसार का विजेता तो मैं ही हूँ। क्षण भर के लिए इसने विजय पा भी ली तो इससे क्या हुआ? बड़ा तो मैं ही रहूँगा। यह बंदर तो बंदर ही रहेगा। अगर इस पर कोई रावण से फिर से पूछते, यह आपकी क्या दशा है, तो रावण बाली को दिखाकर तुरंत कहेगा, यह हार गया है ना, इसीलिए मुझे ढो रहा है। जो जीतता है वह हारने वाले के कंधे पर बैठकर घूमता है। मैं भी आनंद से घूम रहा हूँ, पर आप तो कंधे पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप तो बगल में दबे हुए हैं। अरे भाई, यदि मैं कंधे पर बैठता तो इसे हाथ से पकड़े रहना पड़ता, व्यर्थ हाथ को श्रम होता। अच्छा तो यही है कि हाथ भी वहीं लगा कर रखें। दोनों ही प्रवंचना में डूबे हुए हैं, दोनों ही अपने को विजेता मानते हैं, और यही पाप और पुण्य का समझौता कठिन हो जाता है। हम सबके जीवन में यही समझौता है, इसीलिए पाप नहीं मिटता। हम पाप मिटाना ही कहाँ चाहते हैं। हम क्षण भर के लिए पापा से लड़ते हैं, वह भी पाप मिटाने के लिए नहीं, पुण्यात्मा कहलाने के लिए। हम चाहते ही नहीं कि पाप मिट जाए, हाँ अवश्य चाहते हैं कि लोग हमें पुण्यात्मा कहें। परिणाम यह होता है कि हमारा पाप के साथ समझौता हो जाता है। हम उससे कहते हैं, अच्छा है तुम बने रहो, तो हमारी पूछ होगी। अतएव पाप और पुण्य के संघर्ष में चाहे कोई विजयी हो, यह महत्वहीन है। इसीलिए भगवान राम रावण का विनाश करते हैं और बाली का भी। वे जानते हैं कि बाली और रावण दोनों के चरित्र समान हैं। बाली ने रावण को दबाया और रावण के जितने दोष थे वे बाली में आ गए। रावण ने तो छोटे भाई को बाद में निकाला, बाली ने पहले ही उसे मारकर भगा दिया। रावण ने परस्त्री का हरण बाद में किया, बाली ने पहले ही छोटे भाई की स्त्री का अपहरण कर लिया। जो दोष रावण में बाद में प्रकट हुए, बाली ने उन्हें पहले ही अपने जीवन में उतार लिया। अतः रावण व्यक्ति हारे यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि रावणत्व की हार हो। बाली और सहस्रार्जुन रावण को हरा देते हैं, पर वे रावणत्व को नहीं हरा पाते। यहाँ तक कि परशुराम, जिन्होंने सहस्रार्जुन को हराया, रावणत्व को दूर नहीं कर पाते। रावणत्व का नाश भगवान राम के द्वारा ही होता है। क्यों? परशुराम क्षत्रियों का नाश करते करते परशुराम ही हो गए थे। उन्हें अपने फरसे से इतना मोह था कि सदा उसे अपने साथ ही रखते। वैसे तो भगवान राम भी अपना धनुष नाम रखे हुए थे, रख सकते थे,
वैसे तो भगवान राम भी अपना नाम धनुष राम रख सकते थे, क्योंकि वे भी सदा धनुष अपने साथ रखते थे, पर वे धनुष राम नहीं हुए। यही दोनों में सूक्ष्म अंतर था। परशुराम को फरसा इतना प्रिय था कि उसके बिना उन्हें अपना नाम ही सार्थक प्रतीत नहीं होता था। भगवान राम ने लंका कांड में जहाँ धर्मरथ का वर्णन किया है, वहाँ वे फरसे का भी वर्णन करते हैं और धनुष का भी। फरसे का वर्णन करते हुए कहते हैं, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान फरसा है और धनुष क्या है? बर विज्ञान कठिन को दंडा। विज्ञान धनुष है। यह फरसा परशुराम का शस्त्र था और वह किसके विरुद्ध प्रयुक्त हुआ? सहस्रार्जुन के विरुद्ध। सहस्रार्जुन है मूर्तिमान लोभ का प्रतीक। अपने हजारों हाथों से कर्म करके वह अपने लिए सारे पदार्थ इकट्ठा कर लेना चाहता है। वह जमदग्नि की कामधेनु को हथियाना चाहता है। यह विचित्र बात है। संसार के जितने लोभी हैं सभी कामधेनु को पाना चाहते हैं, पर कामधेनु जब भी रहती है तो महात्माओं के पास ही, कभी किसी लोभी के पास नहीं रहती। लोभी लोग इसके लिए झगड़ा जरूर करते हैं। पुराणों में 2 झगड़ों का संकेत मिलता है और ये झगड़ा करने वाले दोनों ही राजा हैं, एक विश्वामित्र और दूसरे सहस्रार्जुन। विश्वामित्र जाते हैं वशिष्ठ के आश्रम में। वहाँ कामधेनु का चमत्कार देखते हैं। राजाओं के प्रसादों की शोभा बढ़ाने वाली वस्तु मणि मुनि के यहाँ कैसे? वे मुनि से कामधेनु देने का आग्रह करते हैं और जब मुनि वशिष्ठ देने में आनाकानी करते हैं तो बलात् छीनने की कोशिश करते हैं। परिणाम यह होता है कि विश्वामित्र वशिष्ठ के ब्रह्म तेज के सामने टिक नहीं पाते, हार जाते हैं। और दूसरी ओर जब सहस्रार्जुन यमदग्नि से कामधेनु लेने जाता है तो यमदग्नि का सिर काट डालता है और कामधेनु छीन ले जाता है। परिणाम क्या होता है? एक ही घटना की 2 प्रतिक्रियाएं हुई। विश्वामित्र को लगा कि इस शात्र तेज को धिक्कार है, जिसके कारण आज मुझे एक ब्राह्मण से हारना पड़ा। मैं स्वयं ब्राह्मण बनूंगा और ब्राह्मण बनकर बदला लूंगा। उन्होंने हिंसा छोड़ दी और चले ब्राह्मण बनने। उससे उल्टी प्रतिक्रिया परशुराम के मन में हुई। जब एक क्षत्रिय ने उनके पिता यमदग्नि का सिर काट डाला तो उन्हें लगा, इस ब्राह्मणत्व से क्या होगा? मैं शस्त्र उठाऊंगा, हिंसा को अपनाऊंगा, क्षत्रियों को दंड दूंगा। एक ही घटना के द्वारा एक हिंसक से अहिंसक बन गया और दूसरा अहिंसक से हिंसक। पर एक घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसा या अहिंसा को श्रेष्ठ मान लेना अधूरी प्रक्रिया है। यह एक भ्रम है। दोनों के इस भ्रम का निवारण भगवान राम के पास आकर होता है, जो कि सब रामचरितमानस के केंद्र बिंदु हैं। सत्य तो यह है कि पूर्णता तभी संपादित होगी जब अंतःकरण में अहिंसा हो और आवश्यकता पड़ने पर हाथ में शस्त्र। इसी का प्रतीकात्मक स्वरूप हमें भगवान राम के चरित्र में मिलता है और यही विश्वामित्र और परशुराम जी के भ्रम का नाश भी करता है। किस प्रकार? वशिष्ठ जी से हारकर विश्वामित्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने की चेष्टा में सफल होते हैं। वे यज्ञ करने लगते हैं। यज्ञों में राक्षसों ने बाधा देना शुरू किया। वे चिंतित हुए, सोचने लगे क्या करूं? शस्त्र छोड़कर मैंने ब्राह्मणत्व स्वीकार किया, अब इन राक्षसों का वध कैसे हो? जब उन्होंने नेत्र मूंद कर चिंतन किया तो विचार कौन था? हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। बिना भगवान के राक्षसों का वध नहीं होगा। पहले भगवान को ढूंढना पड़ेगा, तभी यज्ञ संपादित हो सकेगा। पर भगवान हैं कहाँ? जब उन्होंने पुनः आंखें बंद कर चिंतन किया तो चौंक पड़े। उन्हें दिखाई दिया कि भगवान तो दशरथ के घर में हैं। वे घबरा उठे। मैंने जीवन भर साधना कर क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया और आज मुझे क्षत्रिय के ही घर जाना पड़ रहा है। यदि यह पहले मालूम होता तो इतना व्यर्थ प्रयास क्यों करता? बड़ी समस्या आ गई। क्षत्रिय से ब्राह्मण बने और जाना पड़ा क्षत्रिय के ही घर पर प्रभु का व्यंग तो उससे भी बड़ा था। उन्हें केवल क्षत्रिय के घर ही नहीं जाना है, बल्कि उस क्षत्रिय के घर जाना है जिसके पुरोहित वशिष्ठ हैं, जिनसे तुम्हारा सदा का झगड़ा है। प्रभु का अभिप्राय यह था, राग द्वेष को छोड़ो। ब्राह्मणत्व से जो राग है और वशिष्ठ से जो द्वेष है, उसका जब परित्याग करोगे तब मुझे पाओगे, अन्यथा मुझे पाने का कोई दूसरा उपाय नहीं। विश्वामित्र ने तुरंत निर्णय लिया, भगवान जहाँ भी मिलेंगे हम वहीं जाएंगे। और वे गए राजा दशरथ के यहाँ। वहाँ उनकी वशिष्ठ की सहायता और उन्होंने भगवान को पाया, जिनसे उनका सदा का संघर्ष था
और तब उनका कष्ट दूर हुआ। और परशुराम ने क्या किया? उन्होंने समझ लिया कि क्षत्रिय बड़े अत्याचारी हैं, मैं उन्हें दंड दूंगा। उन्होंने फरसा हाथ में लिया और लगे क्षत्रियों का संहार करने। फरसा तो दान का प्रतीक है। लोभ पर विजय प्राप्त करने के लिए दान करना आवश्यक होता है। रामचरितमानस में दान की बड़ी महिमा कही गई है। फल भारण नमी बिटप सब रहे भूमि निरुवाय, पर उपकारी पुरुष जमी नवहि सुसंपत्ति पाए। फल के भार से झुके हुए सारे वृक्ष जैसे पृथ्वी के निकट आ जाते हैं, वैसे ही परोपकारी व्यक्ति धन संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। गोस्वामी जी ने दो बातें कही। एक तो यह है कि वृक्ष फलों के भार से झुक जाते हैं, और दूसरी परोपकारी पुरुष संपत्ति पाकर झुक जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि फल का वृक्ष भार है अथवा संपत्ति दान में भी सकता है, और संपत्ति भी गोस्वामी जी सावधान करते हुए कहते हैं। दानी के जीवन में एक बहुत बड़ा डर है, वह यह है कि यदि दान देने के बाद उसके मन में यह बात आई कि मैं दानी हूँ, तो लोभ भले दूर हो जाए, अहंकार की जीत हो जाएगी। यह समस्या अनेक बार आती है। परशुराम जी की यही दशा थी। जनक की यज्ञशाला में परशुराम के सामने राम और लक्ष्मण खड़े थे। सारी क्षत्रिय जाति को मिटाने का दावा करने वाले परशुराम और उनके सामने मुस्कुराते हुए दो क्षत्रिय बालक। परशुराम क्रुद्ध हो कहते हैं, अरे राजा के लड़के, तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? देख मेरे फरसे की ओर देख, परसु विलोक महीप कुमारा। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो आपको भृगुवंशु समझ अपने जनेऊ की ओर देख रहा था। भृगुसुत समझ जनेऊ विलोकी। तो महाराज, मैं आपका फरसा देखूं कि जनेऊ? मुझे तो आपका जनेऊ देखना पसंद है और आप मुझे फरसा दिखाते हैं। अब यहाँ जीत किसकी हुई, क्षत्रिय की या ब्राह्मण की? लक्ष्मण जनेऊ देखना चाहते हैं, पर परशुराम दिखाते हैं फरसा। क्षत्रियों को मिटाने के बाद परशुराम फरसे के इतने प्रेमी हो गए थे कि उन्होंने जनेऊ दिखाना ही बंद कर दिया, अपना फरसा ही दिखाते रहे। इससे तो यही मानना पड़ेगा कि जीत क्षत्रियत्व की ही हुई। यहाँ तक कि जब भगवान राम उनसे बार बार कहते हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, पूज्य हैं, तो वे क्रुद्ध हो बोल उठते हैं, बोलसी निदरी विप्र के भोरे। ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोलता है, मुझे ब्राह्मण समझता है। यह सुन भगवान को हंसी आ जाती है। वे बोल उठते हैं, महाराज, बड़ी अनोखी बात है। मैं समझ नहीं पा रहा कि कौन जीता कौन हारा। क्षत्रियों को तो आपने हराया और ब्राह्मण शब्द आपको बुरा लग रहा है। आप चाहते हैं कि कोई आपको ब्राह्मण ना कहे, वीर कहे, और इसीलिए आप सबका ध्यान अपने फरसे की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। आपने दान तो दिया, पर दान देने के बाद यह भी कह दिया कि इसी फरसे से राजाओं को काट काट कर मैंने समर यज्ञ में बलि दी है। ऐसे करोड़ों जप युक्त यज्ञ मैंने किए, भय ही परसु कोटि बलि दीन है, समर यज्ञ जप कोटि कीने। अर्थात आपने अपने दान का प्रचार भी कर दिया। एक बहुत बड़ा अंतर था भगवान राम और परशुराम में। भगवान राम बाहर से सगुण थे, भीतर से अगुण। कोई गुण उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाता था, पर परशुराम भीतर और बाहर दोनों से सगुण हो चुके थे। सारा संसार भगवान राम को सगुण कहता, पर वे स्वयं अपने को अगुण ही मानते। जो व्यक्ति बाहर में सगुण रहे और मन में अगुण, उसी का व्यवहार यथार्थ होता है। दृष्टांत ले लें। एक व्यक्ति रंगमंच पर हरिश्चंद्र का अभिनय करता है, नाटक में सर्वस्व का दान कर देता है। नाटक समाप्त होने पर दूसरे दिन एक दूसरा व्यक्ति उससे मिलने आता है और उससे कमीज पैंट पहने देख आश्चर्य से पूछ उठता है, हरिश्चंद्र कहाँ है? मैं तो हूँ हरिश्चंद्र। तुम कैसे हरिश्चंद्र हो? वह हरिश्चंद्र तो मुकुट लगाए था, राजसी कपड़े पहने था। अरे भाई, मैं ही वह हरिश्चंद्र हूँ। अच्छा, उस हरिश्चंद्र के सर्वस्व का दान कर दिया गया था। तुम 10-15 हज़ार रुपये ही दे दो। अब यदि यह हरिश्चंद्र महाशय अपनी दानशीलता दिखाने के लिए 10-15 हज़ार रुपये दे देते हैं, तो अपना अनर्थ ही कर बैठेंगे। उनका अभिनय ठीक न होगा। यदि वे कुशल अभिनेता होते तो यह पूछने पर कि हरिश्चंद्र कहाँ है, तुरंत कह देते, भाई वे तो रात्रि 6 बजे से चले गए, अब कब लौट कर आएंगे? शायद कभी एक आध बार फिर आएं। तात्पर्य यह है
कि फिर यदि नाटक हुआ तभी हरिश्चंद्र लौटेंगे, नहीं तो नहीं। ऐसा उत्तर देने वाला व्यक्ति ही ठीक ठीक अभिनय को निभा सकता है। तात्पर्य यह है कि ठीक ठीक गुणी व्यक्ति वह है जो केवल उसी काल तक गुण को धारण करता है जब तक क्रिया चल रही है, उसके बाद नहीं। किंतु जो क्रिया की समाप्ति के बाद भी अपने को गुणी दिखाते रहे फिरे, वह गुणी नहीं, वस्तुतः वह अहंकार के वशीभूत है। परशुराम जी की यही दशा है। एक अवगुण के नाश के लिए उन्होंने गुण को धारण किया, पर अवगुण के विनाश के बाद भी गुण का परित्याग नहीं किया, उसे बनाए रखा। इसीलिए वे अवतार होते हुए भी अधूरे हैं। भगवान राम पूर्णावतार हैं, उनमें गुणों का प्रभाव नहीं। यही भगवान राम और परशुराम में अंतर है। भगवान राम परशुराम जी से पूछते हैं, महाराज आपका क्रोध कैसे शांत हो? एक काम करो तो क्रोध शांत हो जाए क्या? मुझसे लड़ो, और यदि लड़ना न चाहो तो राम कहलाना छोड़ दो। करु परितोषु मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाऊ रामा। प्रभु मन ही मन हंसे। अगर सारा झगड़ा नाम का ही निकला कि मेरा नाम वाला यह दूसरा कहाँ से पैदा हो गया, यही अहंकार की वृत्ति है। प्रभु बोले, महाराज यदि नाम का ही झगड़ा हो तो आप में और मुझ में बहुत बड़ा अंतर है क्या? कहाँ मैं राम और कहाँ आप परशुराम। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। भगवान राम की वाणी सुनने में मधुर है, मृदु है और अंतरंग में अत्यंत गूढ़ है। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम वचन मृदु गूढ़। प्रभु ने कटाक्ष किया, महाराज मैं तो गुण रहित हूँ और आप में 9 गुण विद्यमान हैं, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। परशुराम बोले, कोई गुण न हो ऐसा व्यक्ति तो संसार में हो नहीं सकता। प्रभु ने कहा, महाराज पर मुझ में तो गुणों का सर्वथा अभाव है। यदि आपको मुझ में गुण देखना ही है तो वह मेरे धनुष में मिलेगा। देव एक गुण धनुष हमारे। संस्कृत में गुण का अर्थ होता है रस्सी। भगवान का तात्पर्य यह था कि मुझ में तो कोई गुण नहीं है, और यदि गुण के बिना काम चले ही ना तो एक गुण मेरे धनुष में है। फिर प्रभु का वह गुण भी ऐसा है जो सदा चढ़ा नहीं रहता। जब प्रभु को युद्ध करना होता है तभी वे धनुष की डोरी को चढ़ाते हैं। जब तक अवगुण से लड़ाई करनी होती है तभी तक गुण चढ़ा रहता है। जहाँ लड़ाई खत्म हुई कि प्रभु उसे उतार देते हैं। पर परशुराम जी की बात ऐसी नहीं। उनका गुण एक बार जो चढ़ा, फरसा एक बार जो चढ़ा तो फिर उतरा ही नहीं। वे सभी को अपना फरसा दिखाते रहे। इसीलिए भगवान राम उनसे कहते हैं, महाराज आपका नाम तो बहुत बड़ा है। लोग तो कहते हैं कि राम नाम सबसे बड़ा है। राम है कौन? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो ऐसे आनंद के सागर और सुख की खान हैं, जिनके कण मात्र से तीनों लोक सुखी होते हैं, और जो सुख के धाम हैं तथा संपूर्ण लोकों को शांति प्रदान करने वाले हैं, वे राम हैं। पर परशुराम जी को यह नाम छोटा लगा, इसीलिए उन्होंने अपने लिए राम के आगे परशुराम जोड़ना आवश्यक समझा। फिर फरसे का काम क्या है? सबको काटना, डराना। इसीलिए प्रभु उनसे कहते हैं कि आपने परशु के साथ राम जोड़कर एक अद्भुत संयोग उपस्थित किया है। वास्तव में गुणी तो आप ही हैं, मैं नहीं। इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर गोस्वामी जी ने कहा कि फल वृक्ष के लिए संपत्ति भी तो हो सकता है और भार भी। जब देने वाला वृक्ष यह मान ले कि फल संपत्ति नहीं भार है और लेने वाला उसे संपत्ति के रूप में ले, तभी दान और लेने वाले दोनों की सार्थकता है। जैसे जब कोई आपके सिर से बोझ उतार देता है तो आप उसे धन्यवाद देते हैं कि उसने आपका बोझ हल्का किया। वैसे ही जब दान देने वाला यह माने कि इन्होंने मुझसे दान लेकर मेरा बड़ा बोझ हल्का कर दिया और लेने वाला कृतज्ञ हो, तभी दोनों के जीवन में सद्गुण का प्रवेश होगा। पर इसके विपरीत यदि देने वाला यह कहे कि ये मेरी संपत्ति है, मैं चाहे दूं या ना दूं, और लेने वाला कहे कि आप दीजिए, हम आपका भार हल्के किए दे रहे हैं, तब तो यह झगड़े की बात होगी। गोस्वामी जी कहते हैं, वृक्ष बड़ा चतुर है। जैसे ही उसमें फल आया आके झुक गया। लोग वृक्ष की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि वृक्ष बड़ा दानी है, विवेकी है, विनयी है। पर वृक्ष का भाव यह रहता है कि यह तो मैं अपना कर्तव्य किए जा रहा हूँ। वह प्रशंसा को प्रशंसा नहीं मानता है। वह जानता है कि इसी में उसका श्रेय है। वह अपने फल को बाहर रखता है। आम, केले, कटहल सभी बाहर ही लगे रहते हैं,
पर और भी कई पौधे हैं जो अपने फल भीतर रखते हैं, जैसे आलू, शकरकंदी, मूली आदि। जो अपना फल बाहर रखता है उसका तो केवल फल ही टूटता है, पर जो अपना फल गाड़ कर रखता है उसे तो लोग खोद कर जड़ सहित उखाड़ देते हैं। अतः अच्छी बात तो यही है कि वस्तु को बाहर रख उसका सदुपयोग होने दें। गाड़ कर रखने से क्या लाभ? वृक्ष बड़ा विवेकी है, वह जानता है कि झुकने में सब प्रकार से लाभ है। कैसे? अब उसने भूतकाल पर विचार किया तो देखा कि उसने जितना रस प्राप्त किया सब पृथ्वी से पाया, अतः उचित है कि वह पृथ्वी को नमन करे। भविष्य का जब उसने चिंतन किया तो उसे लगा कि क्या मैं हमेशा के लिए फल को पकड़े रह सकता हूँ? यदि उसे मैं न देना चाहूँ तो एक दिन वह सड़कर खुद गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अतः देना ही उचित है। वर्तमान काल में उसने देखा कि यदि वह झुकता है तो लोग आएंगे और हाथ से फल तोड़ लेंगे, यदि वह नहीं झुकता है तो लोग पत्थर मारकर फल तोड़ेंगे। कोई लाठी चलाएगा तो कोई ऊपर चढ़कर तोड़ेगा, सर पर कोई चढ़कर फूल तोड़े। इससे तो अच्छा यही है कि खुद झुक कर दे दिया जाए, ताकि लोगों को भी तृप्ति मिले और स्वयं को शांति। इसीलिए वृक्षदानी होकर भी स्वयं को अहम से नहीं बांधता, वह गुणों के वशीभूत नहीं होता। यही भरत जी का चरित्र है। उनके चरित्र की आवश्यकता क्या पड़ी? भगवान राम ने देखा कि जितने गुणवान व्यक्ति हैं सब अपने गुणों द्वारा ही हार रहे हैं, अतः ऐसा चरित्र संसार के सामने प्रकट किया जाए जिसमें गुण तो सब हों पर गुणीपन का अहंकार न हो, पुण्य तो हो पर पुण्यात्मा होने की वृत्ति का सर्वथा अभाव हो। भगवान राम भरत रूपी समुद्र का मंथन करते हैं। क्यों? इसलिए कि उसमें से प्रेम रूपी अमृत निकले। इसके लिए उपाय क्या था? भगवान वन को गए और इसके लिए उन्होंने निमित्त बनाया भरत को। उन्होंने ऐसी परिस्थिति खड़ी की कि भरत को राज्य मिले और उन्हें वनवास। इससे श्री भरत को इतना तीव्र आघात पहुंचा कि विरह वेदना से उनका हृदय मथित हो उठा और तभी उससे प्रेम रूप अमृत निकला। प्रेम अमय मंदरु बिरहु भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल है, भरत जी गहरे सागर हैं, कृपा सिंधु श्री राम ने स्वयं मत कर इस प्रेम रूपी अमृत को प्रगटाया है। श्री भरत की वृत्ति ही अनोखी है। जब वे ननिहाल से लौट कैकई अम्बा के महल में आए तो वह समझ नहीं आए कि कैकई मेरी माता है, बल्कि इसलिए कि कैकई अम्बा का श्री राघवेंद्र के प्रति बड़ा अनुराग है और राघवेंद्र बहुधा उनके ही भवन में रहते हैं, जिसके कारण कौशल्या और सुमित्रा अम्बा भी अपने भवन को छोड़ वहां चली आती हैं और फिर पिताजी महाराज दशरथ भी वहीं रहते हैं। इसीलिए भरत जी का अभिप्राय यही था कि माता कैकई के महल में सभी के दर्शन हो जाएंगे, अतः वहीं चलना चाहिए। किंतु जब उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि न तो पिताजी हैं, न माताएं, न राघवेंद्र और न लक्ष्मण ही, तो उनके मुख से पहली बात निकली, कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भाता। पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? कैकई ने तुरंत अपनी करनी बतलाई। तात बात में सकल संवारी, भई मंथरा सहाय बिचारे, कछुक काज विधि बीच बिगारे हो, भूपति सुरपति पगु पर उधारे हो। बेटा मैंने सारी बात बना ली। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह है कि राजा स्वर्ग से धार गए। भरत जी यह सुन व्यथित हो बोले, पिताजी की मृत्यु का कारण क्या है? कहूँ पितु मरण हेतु महतारी। कैकई ने तब सारी घटना सुना दी। सुनते ही भरत जी क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, वाणी मूक हो गई और जब बोलना शुरू किया तो माता के प्रति ऐसे कठोर निर्मम शब्द निकले कि उन्हें सुनकर आश्चर्य होता है कि क्या भरत जी जैसे व्यक्ति भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब ते कुमति कुमत जिय ठयु, खंड खंड होई हृदय न गयु, बरमागत मन भयु नहीं पीरा, गरी न जी मुँह परऊ न कीरा, भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीन्ही, विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुण खानी। लोगों को लगता है कि श्री भरत का माता के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं था। यह तो अधर्म प्रतीत होता है, और यदि ऐसा है तब फिर वशिष्ठ जी ने उनके बारे में यह कैसे कह दिया कि भरत जो तुम समझोगे, कहोगे और करोगे वह धर्म का सार है। प्रश्न अपनी जगह ठीक है,
पर यदि हम आंतरिकता के साथ विचार करें तो पाएंगे कि भरत जी के इस व्यवहार में भी अधर्म नहीं वरन धर्मसार का ही प्रतिपालन हुआ है। यहाँ पर पुनः यह प्रश्न उठता है कि यदि भरत धर्म का ही पालन करते तो उन्हें माता कैकेयी की आज्ञा बिना उचित अनुचित विचार किए स्वीकार कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि मानस में ही कहा गया है, अनुचित उचित विचार उतजी जे पालेहु पितु बैन ते भाजन सुख सुजस के बसही अमरपति ऐन। जो उचित अनुचित का विचार त्याग कर पिता के वचनों का पालन करते हैं वे सुख और सुयश के पात्र हों, अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं। फिर कौसल्याम्बा भी कहती हैं, जो केवल पितुआय सुताता तऊ जनी जाहु जानी बड़ी माता। हितात केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जान, वन को मत जाओ। जब माँ पिता से बड़ी है तो भरत को चाहिए था कि माता की आज्ञा स्वीकार कर लेते, राज्य ग्रहण करते, धर्म का पालन हो जाता। पर राज्य स्वीकारना तो एक और रहा, उन्होंने माता के प्रति कठोरतम शब्दों का प्रयोग किया। यह कैसा धर्म पालन है? सूक्ष्म चिंतन करने पर हम पाएंगे कि शास्त्रों में यह जो कहा गया है कि व्यक्ति को बिना सोचे विचारे माता पिता की आज्ञा मान लेनी चाहिए, उसका विशेष अभिप्राय है वह यह कि अधिकांश व्यक्ति जो स्वयं उचित अनुचित का निर्णय लेते हैं वे स्वयं के स्वार्थ और अहंकार से प्रेरित होकर करते हैं और इसीलिए यह निर्णय ठीक नहीं हो पाता। माता पिता का संतान के प्रति जो निर्णय होगा वह उसके कल्याण के लिए होगा। इसीलिए शास्त्रों का कथन है कि उचित अनुचित का विचार छोड़ माता पिता की आज्ञा का पालन करो। लेकिन आज्ञा पालन के पूर्व यह विचार ठीक कर लेना आवश्यक है कि आज्ञा देने वाले स्वस्थ मानसिक स्थिति में हैं या नहीं। मुझे याद आता है, मैं उन दिनों काशी में अपने गांव के एक गुरु महाराज के साथ रह रहा था। शिवरात्रि के दिन उन्होंने भांग पी ली और जब भांग का नशा ज़रा ज़्यादा चढ़ा तो वे लेट गए और मुझसे बोले, मैं तो मर गया हूँ, मुझे मरघट में ले जाकर फूंक दो। अब मैं यदि अनुचित विचित विचार उतजी जे पाले होती पितुबाइन का पालन करने लगता तब तो अनर्थ ही हो जाता। शास्त्र के कहन का यह अर्थ नहीं कि व्यक्ति चाहे जिस स्थिति में कहे उसे हम मान लें। उसका अभिप्राय यह है कि इस भय से आज्ञा का उल्लंघन मत करो कि आज्ञा पालन में कष्ट होगा, पर जिस आज्ञा के पालन में हमारा हित हो, न आज्ञा देने वाले का ऐसी आज्ञा का पालन करना उचित नहीं है। यह धर्म न होकर अधर्म हो जाता है। यह धर्म के उद्देश्य को ही नष्ट कर देता है। यदि आज्ञा ऐसी हो कि उससे आज्ञा देने वाले का सर्वनाश होने वाला हो तो व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह कठोरतापूर्वक ऐसी आज्ञा को अस्वीकार कर दे। लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों के चरित्रों में यह बात परिलक्षित होती है। भरत जी का माता के प्रति और लक्ष्मण जी का परशुराम के प्रति कठोर शब्द कहना इसी का परिचायक है। परशुराम अंशावतार हैं, ब्राह्मण और पूज्य हैं। भगवान राम भी उनके प्रति आदर सम्मान प्रकट करते हैं, पर लक्ष्मण जी उनके प्रति अत्यंत कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं और इससे परशुराम जी का कल्याण ही साबित होता है। लक्ष्मण जी हैं कौन? गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, सत्यसंध, सत्यव्रत, परम धर्म रत, निर्मल कर्म वचन अरु मन के। लक्ष्मण जी अपने प्रण और व्रत के सच्चे, धर्म के परम प्रेमी तथा मन वचन और कर्म से निर्मल हैं। वे परमाचार्य हैं और इस नाते उन्हें धर्म के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान है। वे जानते हैं कि मैंने किसी प्रकार भी परशुराम जी का अपमान नहीं किया है तथा वे ये भी जानते हैं कि यदि इनके साथ कठोर वाणी का प्रयोग न किया जाए तो दूसरों का अहित तो होगा ही, इनका स्वयं का बड़ा अहित होगा। लक्ष्मण जी ने दो महान ज्ञानियों को फटकारा। उन्होंने धनुष के टूटने से पहले महाज्ञानी जनक को और टूटने के बाद परम ज्ञानी परशुराम की अच्छी खबर ली। उन्हें हंसी भी आई कि बड़े अच्छे ज्ञानियों से भेंट हुई। एक ज्ञानी तो इसलिए नाराज है कि धनुष क्यों नहीं टूटता और दूसरे इसलिए कि धनुष क्यों टूटा। जनक क्रोध में थे कि धनुष टूट नहीं रहा है। बोले वचन रोष जनुसाने। उन्होंने क्रोध भरे शब्दों में कहा, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनु पठाना। हमारे प्रण को सुनकर देश देश के राजा आए, पर बस मैं समझ गया कि वीर बहीन मही मैं जानी। पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है और परशुराम को क्रोध आया कि धनुष क्यों टूटा। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कै तोरा।
वे क्रोध में भरकर बोले, अरे जड़जनक, बता धनुष कैसे तोड़ा, किसने तोड़ा? बड़ी विचित्र बात, एक ज्ञानी दूसरे को जड़ बता रहा है। जिन जनक के पास बड़े बड़े महात्मा शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, उन्हें ये जड़ बता रहे हैं। लक्ष्मण जी दोनों को नन्हे बालक से प्रतीत होते हैं और इसी बालक ने दोनों को फटकारा। दोनों उनके बारे में एक मत भी हो जाते हैं कि बालक अनुचित बोलता है। जब लक्ष्मण परशुराम को फटकारने लगे तो जनक को याद आया, इसने मुझे भी फटकारा था, पर मुझे फटकारा तो कोई बात नहीं, इन्हें फटकारना तो अनर्थकारी है। उन्हें इतना संकोच होता है कि लक्ष्मण जी से तो कुछ बोलते नहीं, भगवान राम की ओर देखकर कहते हैं, मष्ट करहु अनुचित भल नाहि। इस बालक को रोकिए, यह बड़ा अनुचित कर रहा है। पर वस्तुतः लक्ष्मण जिस धरातल पर है वहां तक दोनों पहुंच नहीं पाते। लक्ष्मण भले दिखने में बालक हैं, पर वे बालक नहीं, वे तो आदि पुरुष भगवान शेष हैं। उनसे पुराना कोई नहीं, न परशुराम और न जनक ही। उनके समक्ष तो ये दोनों ही बालक हैं। वस्तुतः बालक बूढ़ा था और बूढ़े बालक थे। इसीलिए जब परशुराम जी ने बिगड़कर लक्ष्मण जी से कहा, अरे राजा के लड़के, काल के वश होने से तुझे कुछ होश नहीं है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, क्योंकि वे स्वयं काल स्वरूप ही हैं। वे तो शेषावतार हैं, जिनके क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत जला डालती है। सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जाई भुवन चौरिदस आसु। और इनसे परशुराम कहते हैं कि लड़के तू काल के वश में है। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। अगर बालक काल के वश में है तो वृद्ध कितना वश में न होगा। वास्तविकता तो यह थी कि परशुराम ने अपने बारे में विचार करना ही छोड़ दिया था। उनका दर्शन केवल दूसरों के लिए था, इसीलिए लक्ष्मण जी ने उन्हें फटकारा। भगवान राम का दर्शन सर्वथा भिन्न है। वे जब धनुष तोड़ने उठे तो लोगों ने क्या देखा, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। कि धनुष टूटा पड़ा है। कब भगवान ने धनुष उठाया, कब चढ़ाया और कब तोड़ा, किसी ने नहीं देखा। बस टूटा हुआ धनुष ही उनकी दृष्टि में आया। यही भगवान राम का चरित्र है, जो उद्घाटित करता है कि कर्म तो हो पर कर्ता दिखाई न दे। और अधिकांश लोगों का अभिप्राय यह रहता है कि हम दिखाई दें, चाहे कर्म भाड़ में जाए। धनुष यज्ञ में जो अन्य राजा आए थे वे क्या करते हैं, तम की ताकी शिव धनुधर ही। वे गर्जना करते हुए धनुष की ओर देखते हैं और उठाने जाते हैं, और होता क्या है, उठई न कोटि भांति बलु करही। करोड़ों प्रकार से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। और भगवान राम क्या करते हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजु बर कुंजर गामी। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। वे मस्त हाथी की स्वाभाविक चाल से चलते हैं। यह कोई नहीं देख पाता कि कब उन्होंने धनुष उठाया, चढ़ाया और तोड़ा। कर्तव्य अकर्तव्य को प्रधानता देने वाले राजाओं को आश्चर्य होता है कि धनुष कैसे टूट गया। उनकी दृष्टि भगवान राम के मुख की ओर जाती है, पर उनके मुख पर ऐसा कोई भाव नहीं कि वे बहुत बड़ा काम करके उठे हों। राजाओं को लगता है जरूर इसमें कोई षड्यंत्र है, कोई जादू या मृगजाल है। कोई कोई कह उठते हैं, सीता को छीन लो, लेहू छड़ाई सिय कह कोई। लक्ष्मण जी को चिंता हो जाती है। श्री राम तो अपने स्वरूप में स्थित हैं, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं। लक्ष्मण जी सोचते हैं, इन राजाओं का वध करना तो सरल है, पर वध करने से हजारों की हत्या हो जाएगी, और यदि वध न करें तो ये आक्रमण करने आ ही रहे हैं। वे यह विचार कर ही रहे थे कि परशुराम का आगमन हो जाता है, और परशुराम के आते ही सारा वातावरण बदल गया। पूर्ण राम से तो किसी को डर लगा नहीं। अपूर्ण राम के आते ही सब डर से कांपते हैं। और होता क्या है, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। अपने अपने पिता का नाम ले सब दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र भी दोनों भाइयों को बुला प्रणाम करने कहते हैं। पद सरोज में ले दो भाई, दोनों भाई साष्टांग प्रणाम करते हैं। परशुराम उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं, पर उन्हें याद हो आता है कि किसी ने धनुष तोड़ दिया है। भगवान राम उनकी बगल में खड़े ही हैं, पर परशुराम को यह कल्पना नहीं होती कि ये भी धनुष तोड़ने वाले हो सकते हैं। क्यों? इसलिए
कि परशुराम जी तो यह कल्पना कर रहे थे कि धनुष तोड़ने वाला कुछ अखड़ा हुआ अभिमान के साथ खड़ा होगा। भगवान राम में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। उनकी दृष्टि दूसरे राजाओं की ओर गई। वे सब डर के मारे सहमे कांपते हुए खड़े थे। यह देख परशुराम का अहम जागृत हुआ। उन्हें लगा भले धनुष तोड़ने वाला पहले अकड़कर खड़ा रहा होगा, अब मेरे आने का समाचार से कांप रहा है। पर उन्हें दिखा कि कांपने वालों की संख्या तो बहुत अधिक है। फिर तोड़ने वाला है कौन? वे डपट कर जनक से पूछते हैं, धनुष को तोड़ने वाला कहाँ है? जनक जी डरते हैं, कैसे कहें कि बगल ही में तो खड़े हैं, कहीं फरसा चल गया तो। जनक जी भी डर के मारे कांपते हैं। यह देख भगवान राम ने कहा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही के एक दास तुम्हारा। महाराज, धनुष तोड़ने वाला कोई एक होगा। भगवान यह नहीं कहते कि मैंने धनुष तोड़ा है। यहाँ पर भी वही कर्तापन का अभाव है। अपने कथन में एक बात और जोड़ देते हैं कि महाराज, तोड़ने वाला तो तब तक था जब तक धनुष टूटा नहीं था, पर अब तो वह आपका दास है। किंतु परशुराम इस भाषा के अभ्यस्त नहीं हैं। वे बिगड़े। राम, तुम बड़े नम्र हो, पर यह जान लो, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं तो समझता हूँ कि उसको अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं सबका सिर काट डालूंगा। लक्ष्मण जी समझ गए कि परशुराम उस भाषा के अभ्यस्त नहीं जिसमें प्रभु बोलते हैं, अतः मैं ही दुभाषिया बनूं तो ठीक रहेगा। परशुराम जी जिस शब्दकोश से परिचित हैं वह मेरे पास है, मुझे ही मध्यस्थता करनी होगी। इसके दो लाभ होंगे। पहला तो यह कि वे हार जाते हैं तो सारे राजा जो लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं भय के कारण अपने आप भाग जाएंगे और मुझे व्यर्थ हजारों का सिर नहीं काटना पड़ेगा। और दूसरा यह है कि वे श्री राम के स्वरूप ज्ञान से वंचित नहीं रह जाएंगे। यदि मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो उनका क्रोध और बढ़ेगा। भले ही श्री राघवेंद्र को वे उनके शील और विनम्रता के कारण क्षमा कर दें, पर वे एक लाभ से वंचित रह जाएंगे। भगवान के इतने निकट आकर भी वे उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। अंश पूर्ण के पास पहुंचकर भी यदि पूर्ण को नहीं पहचान पाए तो इससे बढ़कर इसका दुर्भाग्य और क्या होगा। इसीलिए आचार्य के रूप में लक्ष्मण जी ने निर्णय लिया कि उनकी भाषा भले ही अशिष्ट हो, पर यह उसी प्रकार कल्याणकारी है जिस प्रकार बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाने पर माथा का कठोर हृदय बन उसे चिरवा डालना। जिन्हें शिशु तन ब्रन होई गुस्साई, माँ तु चिराव कठिन की नाई। बच्चा रोता है, अधीर होता है, पर रोग के नाश के लिए माता उसके दुख की परवाह नहीं करती और उस फोड़े को चिरवा ही डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गणति, न सो शिशु पीर। उसी समय लक्ष्मण जी भी यह कठोर कर्तव्य करते हैं। परिणाम यह होता है कि परशुराम जी का भ्रम दूर होता है और वे नम्न करते हुए चले जाते हैं। केवल भगवान की ही प्रशंसा नहीं करते कि आप बड़े अच्छे हैं और आपका यह भाई बड़ा खोटा है, किंतु वे कहते हुए जाते हैं, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, चमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैंने अनजान में आप दोनों को बहुत से अनुचित वचन कहे। आप दोनों क्षमाशील भाई मुझे क्षमा करें। भगवान राम क्षमाशील हैं, यह कहना सहज है, पर लक्ष्मण जी को क्षमाशील कहना परशुराम जी की महानता है। हारने के बाद मनुष्य में हिंसा और रोष का उदय होना स्वाभाविक है, पर परशुराम जी में अब वो बात नहीं। भगवान का ज्ञान होने पर वे अत्यधिक प्रसन्न होते हुए कहते हैं, आज लक्ष्मण ने मुझे धन्य बना दिया। अगर वे ऐसा न बोलते तो मेरा भ्रम बना ही रहता। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण दोनों की प्रशंसा करते हुए परशुराम जाते हैं। जब वे चले गए तो जनक जी बेचारे आए। उन्हें लग रहा था कि नाहक मैंने लक्ष्मण जी पर गलत आरोप लगाया था। वे भी कह उठते हैं, मोहि कृत्य की न दोनों भाई। आप दोनों भाइयों ने मुझे कृत्य कर दिया। उनका अभिप्राय यह है कि राम तो ईश्वर हैं, पर राम के ईश्वरत्व को जानने वाले लक्ष्मण जी ही हैं। तात्पर्य यह है कि कभी कभी कठोरता भी सच्चे अर्थों में कल्याण की दृष्टि से गुणकारक होती है। इसीलिए भरत जी भी कैकई अम्बा के अंतःकरण में हुए व्रण को कठोरता के साथ चीर डालते हैं। परिणाम यह होता है कि कैकई अम्बा भी धन्य हो जाती हैं।
यदि धर्म की रक्षा के लिए भरत जी कैकेयी जी से नम्रतापूर्वक बोलते, उनकी बातों को स्वीकार कर राज्य ग्रहण कर लेते, तो भले ही बाह्य दृष्टि से यह धर्म का पालन प्रतीत होता, पर वास्तव में धर्मसार का उद्देश्य धरा ही रह जाता और राम राज्य की स्थापना न हो पाती। नारायण।